सर माफ कीजिएगा जरा, क्योंकि बीजेपी के लोगों को इस वीडियो में बहुत दुख पहुंचने वाला है। जो भी बीजेपी के समर्थक हैं उसको बहुत दुख पहुंचने वाला है। इसके लिए मैं आपसे बहुत माफी चाहता हूं, क्योंकि जो घटनाएं सत्य हैं, जो चीजें सत्य हैं, वो दिखाना हमारा फर्ज है और वो चीजें मैं दिखा के ही रहूंगा, चाहे किसी को दुख हो या फिर अच्छा लगे। कुछ ऐसे ही हुआ है मनीष कश्यप के साथ। जी हां, एक कहावत है, जैसे हम कुत्तों को रोटी फेंकते हैं ना सर, बीजेपी वाले भी ठीक उसी प्रकार करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, उसके बाद से अब जो है मनीष कश्यप। क्या है पूरी चीजें समझाएंगे आपको इस वीडियो में। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विकास चौबे है और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे। फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल इन दिनों बीजेपी जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। भारत में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अब जो है मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो भी मात्र एक सीट को लेकर के, वो भी एमएलसी का सीट लेकर के कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं और चुनाव लड़ने से लोकसभा का मना कर दिया है। तो आप जरा इस चीज को इस तरीके से समझिए कि जो बीजेपी है, पहले लोकसभा का चुनाव होना था, उससे पहले नीतीश कुमार को अपने पक्ष में करती है, यानी कि आरजेडी के साथ होते हैं। तब एनडीए क्या करती है कि रणनीति तैयार करती है और नीतीश कुमार को फिर से अपने साथ लेके आती है। क्योंकि अगर जो नीतीश कुमार अलग होते तो जाहिर सी बात है कि चीजें कुछ बिहार की अलग होती। ठीक उसी प्रकार सर मनीष कश्यप के साथ होते हुए नजर आया है। जी हां, हम आपसे बताए हैं ना कि जो बीजेपी कर रही है वो ठीक उसी प्रकार है कि जैसे कुत्तों को रोटी फेंका जाता है, ठीक उसी प्रकार मनीष कश्यप को भी एक एमएलसी का सीट देकर के उसी प्रकार फेंक करके उनको अपने पाले में किया गया है, जैसे कि सीएम नीतीश कुमार को किया गया था। ठीक उसी प्रकार मनीष कश्यप को भी किया गया है। लेकिन मनीष कश्यप की जाने जाते हैं, ये अपने धाकर रिपोर्टिंग से जाने जाते थे। पश्चिमी चंपारण से ये चुनाव भी लड़ रहे थे लोकसभा सीट से, यानी कि ये निर्दलीय लड़ रहे थे। लेकिन बीजेपी जब पता लगा है कि यहां से हमें घाटा हो सकता है, नीतीश से लगा कि हमें घाटा हो सकता है, तो नीतीश को अपने पाले में किया। मनीष कश्यप को लगा कि मनीष से हमें घाटा हो सकता है, तो एक टुकड़ा फेंक करके मनीष को अपने पाले में किया, ताकि पश्चिमी चंपारण से हमें कोई भी दिक्कत ना हो पाए। तो बीजेपी का जो कार्य है सर वो यही रहा है, चीजें यही लगती है। लोगों का तो यही मानना है, कुछ लोगों का जो बीजेपी विरोधी हैं। बाकी आपको क्या लगता है मनीष कश्यप को लेकर के, बीजेपी पार्टी को लेकर के? आप जरा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि क्या मनीष कश्यप वही किए हैं जो बीजेपी चाही है? क्या मनीष कश्यप सही राह चुने हैं या फिर उन्हें निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए था और बिहार की जनता के लिए, पश्चिमी चंपारण की जनता के लिए कुछ अलग करना चाहिए था? या फिर वही किस्सा इन्होंने दोहराया है जो बीजेपी ने एक रोटी का निवाला फेंका है और अपने पाले में किया है मनीष कश्यप को। माफी चाहेंगे पूरे इस वीडियो को लेकर के, लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये सत्य हैं और ये लोगों का मानना है कि बीजेपी ने यही करते आई है और बीजेपी ने ठीक यही किया है। जैसे हम किसी कुत्ते को रोटी फेंक के अपने पाले में बुला लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं, ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार के साथ हुआ, ठीक उसी प्रकार मनीष कश्यप के साथ हुआ। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर दीजिएगा।